हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। चार समान घनों के सिरों को एक दूसरे से मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। यदि परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 648 वर्ग सेंटीमीटर है तो प्रत्येक घन की कोर हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि घनाभ की विमाएं लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को B से प्रदर्शित करते हैं तथा ऊंचाई को H से प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार बच्चों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुनी LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लंबाई की बात करें तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है बच्चों, ये ऊंचाई है। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है चार समान घनों को के सिरे को एक दूसरे से मिलाकर इस प्रकार रखा गया है कि ये जो ठोस प्राप्त होता है वो क्या है, घनाभ है। ठीक है, तो इस प्रकार रखा गया है बच्चों। यहाँ पर देखो चार घन मिलाकर रखा गया है, सिरों से सिरा मिलाकर। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घन की कोर बराबर A इकाई। तो यहाँ पर बच्चों देखो घन की कोर A इकाई है, तो इसके ये जो चारों घनों को एक दूसरे के सिरे को मिलाकर रखा गया, तो इस प्रकार हमें घनाभ प्राप्त हुआ। तो घनाभ की हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाता है, h बराबर, तो ये क्या होगा, घन के कोर के बराबर अर्थात a के बराबर ही होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई को किसे प्रदर्शित किया है, तो b से। तो चौड़ाई भी यहाँ पर बच्चों हमें घन के कोर a के बराबर ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, क्या प्राप्त होगा, तो आओ यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों देखो प्रत्येक घन के कोर A है, तो यहाँ से बच्चों देखो A A A A, अर्थात बच्चों देखो यहाँ से ये जो हमें लंबाई प्राप्त होगी, ये कितनी प्राप्त होगी, तो A प्लस A प्लस A प्लस A अर्थात 4A, तो 4 गुनी A हो जाएगा लंबाई। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें क्या ज्ञात है, तो 648 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें प्रश्न में दे रखा है। अब बच्चों यहाँ पर इस ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 गुनी L गुनी B प्लस B गुनी H प्लस H गुनी L बराबर 648 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो 2 गुनी L का मान क्या है, तो 4A गुना B का मान A प्लस B का मान A गुनी H का मान A प्लस H का मान A गुनी L का मान 4A बराबर 648। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, 2 से विभाजित करते हैं तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4A का स्क्वायर प्लस 4A का स्क्वायर 8 प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 गुनी A स्क्वायर बराबर 324। अब इसे हम 9 से विभाजित करेंगे तो 9 तिया 27 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 छक 54।
तो यहाँ से बच्चों हमें ए स्क्वायर बराबर प्राप्त क्या हो गया 36। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बराबर 36 का वर्गमूल। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पर 36 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 6, परंतु ए दूरी है तो यहाँ पर धनात्मक 6 हो जाएगा, ये हो गया सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए हम लोगों ने क्या माना है घन की कोर, तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः दिए गए घन की कोर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।